कैसे हैं आप सब। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ओके, जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है उसको अभी हम कवर करने वाले हैं, है ना। देखो, हमने अभी तक लेंज का नियम कंप्लीट कर लिया था, जिसे लेंज लॉ कहते हैं, ठीक है। इसके साथ फैराडे का नियम भी हमने पढ़ लिया था, फैराडे हेनरी के अनुप्रयोगों को भी पढ़ लिया था। तो फैराडे ने हमें क्या बताया था, एक बार उसकी तरफ नजर देते हैं। देखो, जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, कक्षा 12वीं की जो भौतिकी है उसका अध्याय नंबर 6 है, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसका लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नए हैं तो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, जितने भी पुराने चैप्टर हैं वो देख के आने चाहिए, तभी ये चैप्टर आपके समझ में आएगा, क्योंकि ये बाकी सारे चैप्टर से लिंक्ड है। ओके, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर के 1 के बहुत सारे सूत्र आने वाले हैं, जिनको मैंने आगे आपके सामने लिखा भी है। ये सारे सूत्र पुराने चैप्टर्स के हैं, इनमें से कुछ नए चैप्टर्स के भी हैं, ठीक है। तो उसका पता होना चाहिए। सबसे पहले फैराडे के बारे में जान लेते हैं। फैराडे ने हमें क्या बताया था। फैराडे ने हमें बताया था कि इस तरीके से अगर कोई भी तार है, इस तरीके से मान लीजिए कोई भी तार है, उसके अंदर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना। सॉरी, इधर अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र को इसके पास लाया जाए या दूर ले जाया जाए तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी d∅b/dt, यानी फ्लक्स में परिवर्तन हो समय के साथ साथ। तो ये इसमें एक विद्युत वाहक बल ई क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? विद्युत वाहक बल क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट करता है ई। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस के अंदर धारा प्रवाहित करता है। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी तार है, कोई भी कुंडली है, उसके पास किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को लाया जाता है तो वहां पर क्रिएट क्या होता है, वहां पर एक फ्लक्स क्रिएट होता है, और उसमें अगर परिवर्तन होता रहता है तो विद्युत वाहक बल क्रिएट होता है। लेंज के नियम से हमें पता चला कि ये जो फ्लक्स है ये विरोध करता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, ये जो विद्युत वाहक बल है वो, है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आता है। शायद मैंने आपको कल बताया नहीं था कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसका विरोध करने के लिए विद्युत वाहक बल क्रिएट होता है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ d∅b/dt, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चिन्ह है ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें ये दर्शाता है कि यहाँ पर ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए माइनस चिन्ह से आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं ज़्यादातर जगह पर सामान्यतः d∅b/dt का प्रयोग करूंगा। अगर आवश्यक होगा तो यहाँ पर निगेटिव चिन्ह का उपयोग करूंगा, वरना निगेटिव चिन्ह का उपयोग नहीं करूंगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सब कुछ, ठीक है। तो ये हमें किसने बताया था? ये हमें फैराडे ने बताया था। आई होप आपको याद होगा। फैराडे लॉ E माइनस के d∅b/dt, ई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V यानी विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो भी डिफरेंस है वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर n फेरे हैं तो उसके लिए n आ जाएगा, आगे नेगेटिव चिन्ह आता है, ठीक है। अगर n फेरे हैं तो n का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फैराडे का लॉ था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गतिक विद्युत वाहक बल, है ना, यानी कि जो मोशनल गति कर रहा है वो वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गति करता हुआ विद्युत वाहक बल, उसका सूत्र क्या होता है उसको हम ज्ञात करने वाले हैं। इससे पहले यहाँ पर ये जो कुछ सूत्र हैं इनके बारे में मैं आपको बता दूं, आपको पता होने चाहिए ताकि आगे के टॉपिक को आप समझ सको, ठीक है। देखिए, क्षेत्रफल, जैसे हमारे पास कोई भी वस्तु है इस तरीके से, उसकी लंबाई L है ना, चौड़ाई x है, तो L इंटू एक्स करोगे आप, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो हमारा क्या है, निकल के आ जाएगा। तो एरिया मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, बी लिख दो या एक्स लिख दो, जो भी आपकी मर्जी है, चौड़ाई जो भी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखिए इस तरीके से एक चुंबकीय क्षेत्र जो कि अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल अंदर की तरफ है, उसमें कोई भी आवेश Q है, मान लीजिए वो इस तरीके से v वेग से गति कर रहा है, तो उसके ऊपर जो बल लगता है वो होता है QVB साइन थीटा। v वेग है, b हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और साइन थीटा क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल है ना। तो QVB साइन थीटा, ये क्या है, ये वो बल है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, FB, है ना। तो QVB, सॉरी, अभी यहाँ पर ये जो VB साइन थीटा है, इसको मैं V क्रॉस B भी लिख सकता हूँ। आप सभी को पता होगा, साइन थीटा को हटा दूं तो इसको QVB साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। ऐसे अगर दो सदिश राशियां हैं उसमें लिखा हुआ है AB साइन थीटा, तो साइन थीटा को हटाकर आप ऐसे भी लिख सकते हो A क्रॉस B वेक्टर, है ना। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा है V और B, इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल है। एंगल मीन्स कोण, और कोण कितना है अगर देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए यहाँ पर अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र में ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पर अंदर की तरफ है, और v वेग से अगर वो इधर गति कर रहा है,
चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, v वेग से इधर गति कर रहा है, तो इनके बीच में कोण कितना बना, एक अंदर की तरफ है और एक इधर दिशा में गति कर रहा है, तो कोण फिर 90 डिग्री का बना, यानी थीटा की जगह 90 डिग्री आएगा अगर इस तरीके की कोई कंडीशन होगी तो। और इसी तरीके की कंडीशन क्रिएट होने वाली है, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये क्या है, ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बल। E इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। ये डब्ल्यू बटा क्यू क्या है, डब्ल्यू है यहाँ पर अपना वर्क यानी कार्य, और क्यू है हमारा आवेश यानी कि चार्ज, और ई है हमारा ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो विद्युत वाहक बल बराबर होता है कार्य बटा आवेश। इसकी भी जरूरत आगे चल के पड़ने वाली है। विद्युत वाहक बल बराबर माइनस के डी फाई बी बटा डी टी। ये अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या है, फेराडे लॉ, यहाँ पर लिखा हुआ है फेराडे लॉ। ठीक है, आगे चलते हैं। v इजिकल टू डी एक्स बटा डी टी। देखिए डी एक्स क्या है, एक्स है वो दूरी जो तय कर रही है। जैसे ये वस्तु है, ये इसकी लंबाई एक्स है, इस पॉइंट से इसकी लंबाई एक्स है। अभी थोड़े समय बाद ये यहाँ पर पहुंच गई, थोड़ी सी वेग तय, थोड़ी सी स्पीड से चल रही है, और ये एक्स यहाँ पर पहुंच गई। देखो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एक्स है। कुछ समय बाद ये यहाँ पहुंच गया पॉइंट, तो लंबाई एक्स ये हो गई। फिर कुछ समय बाद पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया, तो लंबाई एक्स ये हो गई। यानी अगर ये आगे जाता जाता है पॉइंट, तो ये एक्स लंबाई बढ़ती जाती है। या कुल मिलाकर मैं बोलूँ तो लंबाई में समय के साथ परिवर्तन, या जो दूरी है, एक्स यहाँ पर क्या है, अपनी दूरी है, तो जो दूरी है उसमें समय के साथ परिवर्तन ही वेग कहलाता है। तो दूरी में समय के साथ परिवर्तन वेग कहलाता है। ये सूत्र आपको पहले से याद होगा। आई इज इक्वल टू ई बटा आर, ये ओम का नियम है। ओम ने दिया था वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर वी अपना क्या है, विद्युत वाहक बल, तो ई इज इक्वल टू हो गया आई आर, है ना। वी विभवांतर क्या है, विद्युत वाहक बल है यहाँ पर। तो इस हिसाब से आई बराबर आ गया वी बटा आर, ई बटा आर। ठीक है, इस तरीके से। एफ इज इक्वल टू क्यू ई, चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। ई विद्युत क्षेत्र, क्यू आवेश है। फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। इससे पुराना जो लेक्चर था उसके अंदर डेरिवेट करवाया था, और उससे पहले 5-10 बार और डेरिवेट कर चुके हैं। ई इज इक्वल टू वी बटा एल। यहाँ पर ई अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वी हमारा क्या है, वी हमारा जिस वेग से वो गति कर रहा है वो है, सॉरी मैं दोबारा भूल गया यार। वी जो है हमारा यहाँ पर क्या है, विद्युत वाहक बल है, ईएमएफ है। और ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सॉरी विद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। वी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और एल हमारी क्या है, लेंथ है, लंबाई है। वी हमारा विभवांतर भी इसको कह सकते हो। तो ये सभी सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको जस्ट मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया, क्योंकि अभी आगे चल के इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमारे पास कोई भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कि अंदर की तरफ है, ऐसे, है ना। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, और मैं पूरा इसको गूंदूंगा नहीं वरना ये खराब हो जाएगा बोर्ड। ठीक है, इतना काफी आपको समझाने के लिए। तो इस तरीके से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो कि अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लोहे की रॉड को लिया जिसकी लेंथ जो है, लंबाई जो है एल है, और इसको वी वेग से इधर गति कराया, वी वेग से इसको गति कराया। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, है ना। और इसके ऊपर मान लीजिए क्यू चार्ज है, इसके अंदर मान लीजिए क्यू चार्ज है, या इसके ऊपर मान लीजिए क्यू चार्ज है, मान के चलिए, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो सामान्य सी बात है चार्ज भी होगा। अब देखो, जब ये छड़ गति करेगी तो वो आवेश भी इसी के साथ साथ गति करेगा, करेगा कि नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने रॉड को भी बता दिया, लो। ठीक है, इस तरीके से ये रॉड है। तो इस तरीके से मान लीजिए वी वेग से गति कर रहा है, तो ये भी गति करेगा। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, एफ वी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसे पहले डेरिवेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर आएगा एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, एफ और बी, क्यू को मैं इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला बल है। वी क्या है, वी वेग है जैसे गति कर रहा है बी, और साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो आवेश है क्यू, ये पॉजिटिव आवेश है, अपना धनात्मक आवेश है ना। अब इसके ऊपर बल किस दिशा में लग रहा है उसको हमें ज्ञात करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई वी क्रॉस बी। अरे भाई लिख सकता हूँ कि नहीं, वी क्रॉस बी, वी बी साइन थीटा को वी क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ, ऐसे वी बी साइन थीटा इसको वी क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ। और वी और बी के बीच का एंगल अपना यहाँ पर थीटा है, क्या है, थीटा है। तो देखो वी और बी के बीच का एंगल यहाँ पर कितना है, वी इस वेग से इस दिशा में गति कर रहा है, आवेश, है ना। और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की तरफ।
चुंबकीय क्षेत्र बी अंदर की तरफ, वी इस दिशा में गति कर रहा है ऐसे, तो दोनों के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री का, क्योंकि एक तो अंदर की तरफ है और एक दरच पर गति कर रहा है, एक अंदर की तरफ है इस तरीके से, तो बीच में एंगल कितना बन रहा है फिर इनके 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर है एफ ऑफ बी बराबर क्या, क्यू वी बी साइन थीटा कितना बन गया 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो एफ ऑफ बी बराबर मैं लिख सकता हूँ क्यू वी बी। ये क्या निकल के आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने पास निकल के आ गया, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल का मान निकल के आ गया। अच्छा, इसकी दिशा भी, ये जो आवेश है इसके ऊपर जो बल लग रहा है इसकी दिशा किधर होगी, देखो इसके लिए आपको सीधे हाथ को लेना है और सीधे हाथ की उंगलियों को उस तरफ करना है जिधर पहले आ रहा है वी। तो वी ऐसे ए क्रॉस बी है, तो आपको पहले क्या करना है, ए की तरफ उंगलियों को करना है और बी की तरफ घुमा देना है। अब यहाँ पर क्या है वी क्रॉस वी, वी क्या है वेग, तो वेग किस दिशा में है इस दिशा में, तो इधर उंगलियों को कर दिया ऐसे, ये अपनी उंगलियों को इस तरफ कर दिया, ये अंगूठा है मान लीजिए इस तरफ कर दिया। अब इसको घुमाना किधर है, उधर जिधर चुंबकीय क्षेत्र किधर है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, तो फिर अंदर की तरफ ऐसे उंगलियों को घुमा दिया, तो ये रही आपकी उंगलियां जो कि घूमी हुई है अंदर की तरफ, है ना, इस तरीके से। जब आप करके देखोगे सीधे हाथ की उंगलियों को वी दिशा में करोगे और बी दिशा में अंदर की तरफ घुमा दोगे तो अंगूठा आपका निश्चित ही ऊपर आएगा, ये जो आपका अंगूठा है ये निश्चित ही ऊपर आएगा। मेरी ड्राइंग काफी खराब है, उसके ऊपर मत जाए। तो अंगूठा ऊपर की ओर आएगा, तो जो प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर किधर जाने लगेगा, फिर जब इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है, मान लीजिए इसके ऊपर बल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये जो प्लस आवेश है ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, है ना, धीरे धीरे बल लगेगा तो और प्लस आवेश ऊपर की तरफ जाएगा। अगर प्लस आवेश ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपना माइनस आवेश मीन्स इलेक्ट्रॉन, वो किधर की ओर जाएगा नीचे। ठीक है, तो प्लस आवेश ऊपर जाने लगा और माइनस आवेश नीचे जाने लगा। प्लस आवेश ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बल लग रहा है, किधर लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है ना। माइनस आवेश तो उसके विपरीत दिशा में होने लगेगा ना फिर, तो प्लस ऊपर जाने लगा माइनस नीचे आने लगा, धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर प्लस बढ़ता जा रहा है, नीचे माइनस बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ फिर एक और विद्युत क्षेत्र क्रिएट होने लगेगा, होगा कि नहीं, प्लस से माइनस की तरफ ही विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है कि नहीं। तो देखो ऊपर प्लस ज़्यादा होने लगा, नीचे माइनस ज़्यादा होने लगा, तो सामान्य सी बात है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट होने लगा। और विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू क्या है अपना आवेश है, ई क्या है अपना विद्युत क्षेत्र है, तो ये बल किसके द्वारा लग रहा है विद्युत क्षेत्र के द्वारा। ठीक है, क्यू क्या है अपना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला बल, और ई क्या है अपना, ई है अपना विद्युत क्षेत्र। अब समझने का प्रयत्न करो, थोड़ा सा हार्ड होता है इसको समझना। देखो जैसे जैसे ये गति करता जा रहा है वी वेग से, वैसे ही वैसे इसके ऊपर बल लगते जा रहा है, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर किधर दिशा में, किस दिशा में, नीचे की ओर बल लगने जा रहा है, नीचे की ओर बल लग रहा है, तो सभी इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं। और पॉजिटिव आवेश जो है किधर जा रहा है, पॉजिटिव जो अपना आवेश है वो ऊपर की तरफ गति कर रहा है। अब जब पॉजिटिव आवेश ऊपर की तरफ गति कर रहा है और निगेटिव आवेश नीचे की तरफ आ रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर पॉजिटिव ज्यादा होने लगेगा और धीरे धीरे नीचे निगेटिव ज्यादा होने लगेगा। जब ऊपर पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा और नीचे निगेटिव ज्यादा होने लगेगा, तो सामान्य सी बात है एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट होने लगेगा। जैसे जैसे ऊपर प्लस और नीचे माइनस बढ़ेगा वो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, तो धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है विद्युत क्षेत्र के मान में। एक समय ऐसा आएगा अब कि जब ये जो विद्युत क्षेत्र है ये जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाए गए मान के बराबर हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ बी बराबर हो जाएगा एफ ऑफ ई के। पर मजेदार बात यहाँ पर क्या है, मजेदार बात यहाँ पर ये है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि देखो ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किधर बल लग रहा है, नीचे की ओर। कौन लगा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको निकाला एफ बी, इलेक्ट्रॉन नीचे की ऊपर, पॉजिटिव आवेश ऊपर की ओर। लेकिन धीरे धीरे ऊपर प्लस क्रिएट हो रहा है, नीचे माइनस क्रिएट हो रहा है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर विद्युत क्षेत्र क्रिएट है। और इतिहास गवाह है कि जब भी विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है और वहां पर किसी निगेटिव आवेश या किसी इलेक्ट्रॉन को आप रखते हो, तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करता है। जैसे समझने का प्रयत्न करें थोड़ा सा, यहाँ पर इस तरीके से विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर मैंने मान लीजिए दो आवेश को रखा, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश किधर जाता है, जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है उधर, और माइनस क्यू आवेश किधर जाता है, जिधर
विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो ये इधर की ओर गति करता है ना। तो ये मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से माइनस की तरफ अगर विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है तो हम सभी जानते हैं कि जो प्लस आवेश है वो किधर जाता है, इस माइनस की तरफ, और जो माइनस आवेश है वो किधर जाएगा, प्लस की तरफ। विद्युत क्षेत्र जब क्रिएट होता है इस तरीके का तो इसी तरीके की हलचल होती है, इसे हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर प्लस की ओर बल लगेगा, कौन लगाएगा, विद्युत क्षेत्र लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र किधर लगा रहा है बल, ऊपर की ओर, और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र वो बल किधर लगा रहा है, निगेटिव की ओर, नीचे की ओर। तो दोनों का बल विपरीत है, यानी यहाँ पर चिन्ह नेगेटिव आएगा। पर मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर आपको चिन्ह को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। मैं दोनों को मॉड ले लेता हूँ, दोनों का मॉड ले लिया यहाँ पर। हालांकि दोनों की दिशा विपरीत है, एक नीचे की ओर बल लगा रहा है, एक ऊपर की ओर बल लगा रहा है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो एफ बी बराबर एफ ई हो जाएगा। एफ बी का मान क्या निकल के आया है, क्यू वी बी। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला बल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई वी बी, हाँ या ना, क्योंकि जगह मैंने ई लिख दिया, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, वी बी, है ना। बराबर किसके हो जाएगा एक समय बाद, ये विद्युत क्षेत्र वाले बल के, ये कितना है, ई इंटू ई। ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब ई से ई कैंसल, तो V और B बराबर क्या निकल के आ गया, E निकल के आ गया। E क्या है, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र बराबर मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता कि V बटा L। V क्या है यहाँ पर, विभवांतर, ठीक है। तो देखो इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो इधर एक विद्युत वाहक बल क्रिएट होगा E, है ना। देखो ऊपर प्लस रॉड पर क्रिएट हो गया, नीचे माइनस क्रिएट हो गया, तो ये तो एक बैटरी बन गई ना, नीचे एक बैटरी बन गई ना। तो ऊपर प्लस क्रिएट होगा, नीचे माइनस क्रिएट होगा, तो यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल क्रिएट होगा, राइट, विद्युत वाहक बल। तो ये V क्या है, अपना विद्युत वाहक बल है। तो E इज इक्वल टू लिख देता हूँ मैं E बटा L। तो E बराबर क्या आ गया, E बटा L, तो VB बराबर E बटा L। अब ये सूत्र आपको देखने में नया नया लग रहा होगा, देखो मैं शुरुआत में ही इस सूत्र को आपको पढ़ा चुका हूँ। E इज इक्वल टू V बटा L। V क्या है, अपना विभवांतर है, क्या है, अपना विभवांतर है, और यहाँ पर विभवांतर कितना है, विद्युत वाहक बल है, E है। तो मैं लिख सकता हूँ VB बराबर E बटा L। तो सभी इसीलिए मैंने आपको बाद में कंफ्यूज ना हो, शुरू सारे सूत्र शुरू में ही बता दिए। तो E इज इक्वल टू क्या गया, क्या आ जाएगा, VB इंटू L, किसके, E के इक्वल। अब इसको मैं नए कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि समझ जाए कि ये हमारा क्या है, विद्युत वाहक बल है। कोई छड़ अगर गति कर रही है तो इसके ऊपर जो विद्युत वाहक बल लगेगा वो क्या होगा, VBL, ठीक है। E इज इक्वल टू VBL। आई होप आपको ये जो पूरा प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। फिर मैं अब इसको फास्ट रिवीजन करा देता हूँ एक बार सारे सूत्र को लेकर। यहाँ पर सूत्र कौन सा लगा है, एक तो अपना QBB साइन थीटा लगा है, और कौन सा लगा है, F इज इक्वल टू QE लगा है, और कौन सा लगा है, E इज इक्वल टू लगा है V बटा L। V यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, L लंबाई है। तो ये अपने सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। फटाफट बता देता हूँ, ये रॉड है और यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की तरफ है। रॉड की लंबाई L है, रॉड की लंबाई क्या है, L है। ये V वेग से इधर गति कर रही है, तो इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाएगा, बल लगाएगा। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। कितना, QVB साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, V वेग से इधर गति कर रही है, कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। तो F ऑफ B बराबर क्या हो गया, QVB साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, ऑल यू नो दैट 1 होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर है बल की दिशा किधर होगी, देखिए यहाँ पर मान लीजिए Q आवेश है, तो Q आवेश V दिशा में इधर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो V की तरफ हम उंगलियों को घुमाएं और B की तरफ कर दें, ठीक है, इस तरीके से। तो अंगूठा आता है ऊपर की ओर, अपने सीधे हाथ को लें और जिस दिशा में वो गति कर रहा है उस दिशा की तरफ उंगलियों को करें, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ उंगलियों को घुमा दें, तो अंगूठा ऊपर की तरफ आता है। ऊपर की तरफ देखोगे तो Q आवेश ऊपर की तरफ गति करेगा, यानी प्लस आवेश ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर नेगेटिव इसके विपरीत नीचे जाएगा। अब ऊपर जब प्लस आने लगेगा, नीचे माइनस आने लगेगा, तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। और एक सामान्य सी बात है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है F इज इक्वल टू QE, सॉरी
F इज इक्वल टू क्यू ई। इस सूत्र को आपने पहले पढ़ा होगा, है ना। F इज इक्वल टू क्या है, क्यू ई। ये पुराना सूत्र है, इसको आपने पढ़ा होगा। ई क्या है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर सामान्य सी बात है, विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी दिशा में बल लगाएगा फिर, है ना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी विद्युत क्षेत्र हो वो क्या है, बल लगाता है माइनस आवेश पर, किधर, अपनी तरफ, और प्लस आवेश पर अपनी से दूर, है ना। तो ये जो माइनस आवेश है इस पर ये विद्युत क्षेत्र किधर लगाएगा, अपनी तरफ बल। और बल का परिमाण कितना होगा, Q इंटू ई। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला बल, है ना। तो इसको छोड़ो अभी। तो F इक्वल टू, अब धीरे धीरे क्या है, ऊपर प्लस क्रिएट हो रहा है, नीचे माइनस क्रिएट हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये F ऑफ बी और F ऑफ ई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये जो क्यू वी बी है और ये जो क्यू ई है ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्यू से क्यू काटोगे तो वी बी बराबर ई आएगा, और ई की वैल्यू क्या है, ये ई बटा एल। ई क्या है, विद्युत वाहक बल। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, वी बी एल। अगर कहीं पर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख ले। तो ये क्या हो गया, हमारा विद्युत वाहक बल निकल के आ गया। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ये मेथड नंबर 1 है, इसको लिख दो, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। अभी मेथड नंबर 2 से भी कराता हूँ इसको, एक और तरीके से आप इसको कर सकते हो, जो मर्जी पसंद है उससे कर लेना, सीख सभी को लो, काम देंगे। मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे हम, इस तरीके से देखिए, एक हमने कुंडली को मान लिया और यहाँ पर हमने क्या रख दिया, ओसी रॉड को रख दिया, और इसकी लंबाई एल है और यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना। देखो, हमने यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, जैसा चुंबकीय क्षेत्र पूर्व स्थिति में था वह ही चुंबकीय क्षेत्र अब है। जितनी लंबाई की छड़ पहले थी उतनी ही लंबाई की छड़ अब है ना। जितने वेग से पहले गति कर रही थी उतने ही वेग से वो अब गति कर रही है। फिलहाल हमने यहाँ पर मान लिया है कि एक्स लंबाई की, इस तरीके से एक्स लंबाई की ये एक परिनालिका है, यानी कि यहाँ पर हमने एक नालिका सी मान ली, एक कुंडली सी मान ली है ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है हमने क्या मान के चली, एक्स हमने मान ली, एक्चुअली में भले ही ना हो, हमने यहाँ पर मान के चली है। अब देखो, जब इस तरीके की स्थिति होगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो एरिया है ये पूरा क्रिएट हो गया, ये लंबाई का और एक्स दूरी का, है ना, क्रिएट हो गया। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र तो पूरा अंदर की तरफ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, एक निश्चित एरिया के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र, एक निश्चित एरिया है हमारे पास, मान लीजिए ए, उसके अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स। इसको फाइव बी से दर्शाते हैं, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ही बताया था। तो ये अपना क्या है, एक निश्चित एरिया है इस तरीके का, इसके अंदर कुछ चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसके अंदर क्या है, कुछ चुंबकीय क्षेत्र है। तो वो क्या कहलाएगा, अपना चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का अपना सूत्र क्या होता है, फाइव बी बराबर बी ए कॉस थीटा। ये होता है इसके, नहीं होता है कि नहीं। अब यहाँ पर कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है अपना बी और ए, इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखो, बी और ए, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की तरफ है, और ए क्या है, क्षेत्रफल है। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र अपना अंदर की तरफ है और ए अपना इस तरीके से क्षेत्रफल हो गया, जिसकी लंबाई इस तरीके से एल है और चौड़ाई इस तरीके से एक्स है। अब क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है, अब क्षेत्रफल की दिशा तो होती नहीं है, नहीं, क्षेत्रफल की दिशा नहीं होती, लेकिन क्षेत्रफल का अपन स्थिति सदिश लेते हैं। पुरानी वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था, इससे पहले पिछली वीडियो के अंदर। और वो क्षेत्रफल सदिश कैसे लिया जाता है, इस तरीके से सतह के लंबवत, है ना, सतह के अंदर। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा अंदर है तो इस क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा अंदर होगी, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश भी अंदर ही होता है। इसको पुराने लेक्चर के अंदर बताया है, पुराने लेक्चर पढ़े हैं तो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है वो कितना है, 0 है। तो यहाँ पर क्या है, फाइव बी बराबर बी ए कॉस थीटा, और थीटा कितना है, 0 है, और कॉस 0 जी कितना होता है, 1 होता है। तो फाइव बी बराबर क्या निकल के आ गया, बी ए, है ना। बी ए क्या है, अपना क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, एल है, और चौड़ाई क्या है, यहाँ पर एक्स है। तो यहाँ पर एक ही जगह पर मैं लिख सकता हूँ एल इंटू एक्स। एल क्या है, लंबाई है, और क्षेत्रफल ए क्या है, चौड़ाई है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया अपना नॉर्मल चुंबकीय फ्लक्स। अब फेराडे का नियम पढ़ा था, क्या था, याद करने की कोशिश करो, विद्युत वाहक बल बराबर माइनस के डी फाइव बी बटा डी टी।
यहाँ पर फिर से माइनस आएगा, लेकिन माइनस को मैं फिर से नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, है ना, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे पुराने लेक्चर मैंने अभी आपको बताया था E इज इक्वल टू VBL, ये एक्चुअली में E इज इक्वल टू माइनस के VBL होता है। क्या होता है? माइनस के VBL। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र, ये दोनों मैंने पॉजिटिव में ली है, लेकिन इनमें से एक नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी दिशा जो होती है विपरीत होती है। कैसी होती है? विपरीत होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पर नीचे की तरफ बल लगाता है तो वो ऊपर की तरफ बल लगा रहा था, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पता है कि वो माइनस के VBL आएगा। लेंज के नियम से हम इसे पहले ही जान चुके हैं कि विद्युत वाहक बल का जो मान आता है वो नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी विपरीत दिशा में क्रिएट होता है। इसीलिए लिखने की अभी हमें क्या है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है ना, चाहो तो लिख लो, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी डेरिवेशन में माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे जिससे कंफ्यूजन हो। तो E इज इक्वल टू हो गया d∅v/dt। साधारण सी बात है, कोई चिंता वाली बात तो है नहीं। ये क्या है? फाई बी अपना चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बराबर BLX। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, कांस्टेंट है अपना। एल क्या है? लंबाई, कांस्टेंट है अपनी। एक्स क्या है? अब देखो यहाँ पर ये वी वेग से गति कर रहा है, तो अभी यहाँ पर एक्स ये है। अभी ये गति करके मान लीजिए ये छड़ यहाँ पर पहुंच गई, गति की, और ये रॉड यहाँ पर पहुंच गई, तो एक्स क्या हो जाएगा फिर? ये यहाँ से यहाँ तक था पहले, अब एक्स यहाँ से यहाँ तक, यानी एक्स समय के साथ बदल रहा है। तो यहाँ पर एक्स क्या आ जाएगा? dx/dt। dx/dt। बी और एल क्या आ गए? अपने बाहर आ गए, और ये समय के साथ बदल रहा है। E इज इक्वल टू BL। dx/dt क्या होता है? B, तो इसको मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू BVL। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो E इज इक्वल टू VBL। यही निकल के आया था विद्युत वाहक बल। और ये जो सेकंड मेथड है उससे भी कितना निकल के आया है? इतना ही। E इज इक्वल टू VBL आएगा, तो यहाँ पर भी निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर भी निगेटिव। साधारण सी बात है। क्यों? क्योंकि इसका मान नेगेटिव में होता है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेंज का नियम पढ़ लिया, बस काम खत्म, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं, है ना। इसका एक और मेथड है जिसे बोलते हैं मेथड नंबर 3, उसको भी देख लो जरा। अभी मेथड नंबर 3 की बात करते हैं। मेथड नंबर 3 के अंदर अपने को एक सूत्र चाहिए होगा विद्युत वाहक बल का, जो होता है W/Q। E इज इक्वल टू W/Q। ई यहाँ पर क्या है? विद्युत वाहक बल है बराबर W/Q। स्टार्टिंग में देखो इस सूत्र को मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था सबका यूज होगा। E इज इक्वल टू W/Q। ई यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। W यहाँ पर क्या है? वर्क है। ई यहाँ Q यहाँ पर क्या है? चार्ज है। ठीक है, तो E बराबर आ गया W/Q, है ना। अब E विद्युत वाहक बल, इसका तो हमें मान ही याद करना है जो गति कर रहा है उसका। Q क्या है? यहाँ पर चार्ज है। ठीक है, चार्ज है। चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। W क्या है? आवेश है अपना, सॉरी W क्या है? अपना कार्य है। W में से होता है कार्य। तो E इज इक्वल टू W कार्य, कार्य के बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। पुराना सूत्र आपको याद होगा, शायद मैं लिखना भूल गया इसको शुरुआत में। तो कार्य इक्वल टू होता है बल गुणित विस्थापन, है ना, F इंटू विस्थापन। तो आवेश जो है विस्थापन कितना कर रहा है ये, है ना। अरे भैया, L लंबाई की छड़ है, L लंबाई की छड़ है। अब यहाँ पर आवेश है, अब जब गति कर रहा है तो इस पर बल लग रहा है नीचे की ओर, लग रहा है कि नहीं? जो माइनस इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक अपना इलेक्ट्रॉन है, अब जब गति कर रहा है तो उस पर बल किधर लग रहा है? नीचे की ओर। तो वो L लंबाई में गति कर रहा है ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि बल गुणित विस्थापन कितनी लंबाई में हो रहा है? L लंबाई की छड़ में, L लंबाई की छड़ में आवेश का। आवेश कौन सा है? आवेश का भी मान लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन है अपना, एक इलेक्ट्रॉन है, वह गति कर रहा है L लंबाई की छड़ में। ठीक है, तो L/E यहाँ पर आ गया। F क्या है? बल है। बल इज इक्वल टू क्या होता है? QBV sin थीटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश गति कर रहा है उसके ऊपर लगने वाला बल कितना होता है? QBB sin थीटा। सभी को पता है चुंबकीय क्षेत्र तो हमने अंदर की तरफ ही लिया हुआ है ना, परिवर्तन कुछ नहीं किया, अंदर की तरफ लिया हुआ है, तो sin 90 जीरो हो जाएगा, आप सभी को पता है। तो बचा क्या? QBB, तो इसको मैंने लिख दिया QBB, है ना। अब यहाँ पर देखो Q क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो Q की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो E इक्वल टू क्या निकल के आ गया? VBL। तो ये अपना हो गया थर्ड मेथड। इससे भी निकाल कर देखा तो वही आंसर निकल के आया। तो E इक्वल टू क्या निकल के आ गया अपना? VBL। 3 मेथड से कुल मिलाकर निकाल कर देख लिया, है ना। तीनों मेथड को एक बार आपको और रिवाइज करा देता हूँ शॉर्ट में। देखो, सबसे पहले हमने लिया एक छड़ को, और एक समान इसकी लंबाई ले ली L, है ना। L लंबाई का छड़ है और V वेग से ये गति कर रहा है। सिंपल सी बात है। चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर हमारे को सूत्र यूज में आए, कौन सा? पहले था QVB sin थीटा,
ये क्या होता है, जब इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें कोई आवेश भी वेग से गति करता है तो उस पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बल लगाता है। और जो बल लगाता है वो क्या होता है, पॉजिटिव आवेश पर ऊपर की तरफ बल लगाता है और नेगेटिव आवेश पर नीचे की तरफ बल लगाता है। इसकी दिशा कैसे निकालते हैं वो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, इस लेक्चर के अंदर भी बता दिया था। तो ये निकल के आ गया अपना पहला, है ना। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एफ बी बराबर क्यू वी बी। और साइन थीटा क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि थीटा यहाँ पर 19 डिग्री है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, वी वेग इधर की ओर, तो वो अंदर की ओर और ये आगे की ओर, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन गया। तो एफ बी बराबर क्यू वी बी निकल के आ गया। साधारण सी बात है यहाँ पर। ओके, अब एफ ऑफ की ई क्या है, अब देखो ऊपर की तरफ बल लग रहा है पॉजिटिव आवेश पर, नीचे की तरफ बल लग रहा है नेगेटिव आवेश पर। तो नीचे नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जमा होने लगे, है ना, और ऊपर पॉजिटिव जमा होने लगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होने लगा। तो ये एक बैटरी बन गई, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, है ना। और बैटरी का अपना एक विद्युत वाहक बल होता है, ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे कहते हैं, है ना, होता है कि हो नहीं। अब यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र नहीं क्रिएट होगा एक, है ना, विभवांतर क्रिएट हो गया तो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, इधर प्लस है इधर नेगेटिव है। अब विद्युत क्षेत्र माइनस पर अपनी ओर बल लगाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी आवेश है, इसके ऊपर किधर बल लगाएगा, अपनी ओर बल लगाएगा, है ना, अपनी ओर बल लगाएगा। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई हो गया अपना यहाँ पर। तो ये नीचे की ओर बल लगा रहा है और ये जितना नीचे की ओर बल लगा रहा है ना, उतना ही नीचे माइनस क्रिएट हो रहा है। जितना नीचे माइनस क्रिएट हो रहा है उतना ही तेजी तरीके से अपना विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है और वो उतना ही तेज बल लगा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो अपना विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों का बल बराबर हो जाएगा, यानी एफ बी बराबर एफ ई, जैसे केमिस्ट्री में साम्य स्थापित होता है। तो एफ बी बराबर क्यू वी बी, एफ ई बराबर क्यू ई हो गया अपना, क्यू से क्यू काट दिया तो ई बराबर निकल के आ गया वी बी। अब ई का एक पुराना सूत्र होता है क्या, वी बटा एल। एल जो है अपनी लंबाई है और वी क्या है, विभवांतर है। अब विभवांतर कितना क्रिएट हुआ है, विद्युत वाहक बल यानी ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बटा एल। तो ई की जगह पर मैंने लिख दिया ई बटा एल बराबर बी बी। ई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, आप कंफ्यूज ना हो ज्यादा। तो ई इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, वी बी एल, है ना। जब भी आप सूत्र सॉल्व करें ना, जैसे आप उसमें करें क्वेश्चन को सॉल्व, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र को आप ई से ले लेना और जो विद्युत वाहक बल है इसको स्मॉल ई से ले लेना, है ना, लिख देना ही, माना कि विद्युत वाहक बल ई है स्मॉल ई और ये कैपिटल ई है। ये फर्स्ट मेथड था, इससे वीबीएल निकल के आ गया। सेकंड मेथड में क्या किया था, चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की तरफ था ही, है ना, और रॉड हमारी एल लंबाई की थी, वी वेग से वो गति कर ही रही थी, है ना। तो हमने क्या मान लिया, एक इस तरीके से परिनालिका को मान लिया कि इसके इस तरीके से एक परिनालिका भी है। अब परिनालिका है तो इस एरिया के अंदर कोई ना कोई चुंबकीय फ्लक्स भी होगा और चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, तो बी ए। अब थीटा कॉस थीटा 1 क्यों होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है। 0 कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये पृष्ठ क्षेत्रफल है और इसका स्थिति सदिश अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ ही चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स अपना हो जाएगा 0, ठीक है, सॉरी, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, और पाई भी बराबर बी ए निकल के आ जाएगा। ये क्या है, अपना क्षेत्रफल है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को मैंने x मान लिया, तो a बराबर मैं लिख सकता हूँ ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई l है चौड़ाई x है, तो वी एल एक्स, ये लिख दिया। अब फैराडे का नियम था ही, क्या था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इधर फास्ट आओ, फास्ट थोड़ा सा, कितनी बार बताया था मैं, ये फैराडे का, सॉरी थोड़ा और पीछे आओ, फैराडे लॉ माइनस के डी पाई बटा डी टी, है ना। माइनस मत लगाओ, माइनस तो मत लगाओ ही मत, लगाना माइनस लगाना तो पाप है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया माइनस के डी फाइव, सॉरी माइनस तो लगाओ मत, माइनस लगाना पाप है, डी फाइव बटा डी टी। यहाँ पर देखोगे तो बी कांस्टेंट है अपना, एल कांस्टेंट है अपना, एक्स क्या है, देखो वी वेग से इधर गति कर रहा है, मान लीजिए कुछ समय बाद गति करके ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया तो एल लंबाई वही रहेगी और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर ये तो वही रहेगा, है ना। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा यानी फाई बी में परिवर्तन आएगा, और फाई बी में कितना परिवर्तन आएगा, जितना इसमें परिवर्तन आएगा एक्स में, क्योंकि ये पहले एक्स इतना था, अब ये मान लीजिए यहाँ पर पहुंच जाएगा तो एक्स यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। तो यहाँ पर डी फाई बी बटा डी टी की जगह मैं लिख सकता हूँ अब डी एक्स बटा डी टी, और डी एक्स बटा डी टी कितना होता है, वेग होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, सूत्र देख लो शुरुआत का, बी बराबर डी एक्स बटा डी टी, दूरी में परिवर्तन बटा समय, है ना। तो ये यहाँ पर बी एल वी हमारा दोबारा निकल के आ गया,
विद्युत वाहक बल बराबर। तीसरा मेथड और था, इसके अंदर हमने क्या किया, विद्युत वाहक बल बराबर कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। विस्थापन कितना हो रहा है, एल लंबाई की छड़ में क्यू आवेश है ना। बल कितना लग रहा है उस आवेश पर, वो लग रहा है क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। साइन थीटा तो 90 हो गया अपना, क्यू से क्यू काट दिया तो वी बी एल। तो पूरे 3 मेथड से मैंने आपको करा दिया, है ना। 3 मेथड्स में से जो भी आपको पसंद आया हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।